हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है निकल कर आ रही है आप लोगों के इस स्कूल से। ईएमआरएस नाम सुना होगा आप लोगों ने, एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से ही जाना जाता है। और इस ईएमआरएस में ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ क्योंकि कुछ ईएमआरएस को लेकर के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये तो आ गए परमानेंट वाला, क्योंकि परमानेंट वाला भी आने वाला है, इसलिए तो ये परमानेंट वाली वैकेंसी नहीं है, ये है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। और ये वैकेंसी में आपको टीजीटी, पीजीटी, इन सभी में वैकेंसी है। हर जगह पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। सैलरी आपको पता है इसमें अच्छी खासी दी जाती है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको रहने की जगह दी जाएगी, आपको रेसिडेंस मिलेगा। तो ये सारे जो है फैसिलिटीज दी जाती है। खास करके उन बच्चों को जिनको कि इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश फ्लुएंट चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वैसे बच्चों के लिए सही है, क्योंकि इसमें इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश के साथ आप इसमें जा सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको इस स्कूल में मिलेंगे। सैलरी अच्छी है, साथ साथ में रेसिडेंस है, तो ये सारे आपको बेनिफिट जो है मिलने वाले हैं। तो चलिए डिटेल से समझ लेते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये वैकेंसी कहीं हम वेट कर रहे थे और हमें ये अप्लाई कर देना चाहिए, तो कर दो। एक और चीज मैं बता दूं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल तो है, लेकिन ईएमआरएस में आप लोग देखोगे ना कि ज्यादा परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे जिन टीचर्स को लिया जाता है उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, आप परफॉर्म किया है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट इन सभी के जो है क्लासेस, इंफॉर्मेशन, साथ साथ वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चैनल आप लोगों को बहुत कुछ देता है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिले। देखो, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ये गुजरात से है। हम स्टार्टिंग में ही आपको सिटी भी बता दे रहे हैं, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल ये बता दे रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए मतलब ये है, रिलेटेबल है कि हाँ हम लोग इस वैकेंसी को देख सकते हैं, भर सकते हैं, तो देखोगे, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद मैं बताऊं कि हाँ ये गुजरात से है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो आपको भी बुरा लगेगा कि हमारा टाइम मैम ने बर्बाद कर दिया। लेकिन चलो ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो है सागबारा जगह है और डिस्ट्रिक्ट नर्मदा है, गुजरात है, वहां से ये वैकेंसी आई हुई है। ये मैंने आप लोग को साइट ही ओपन किया हुआ है, EMRS-sagbara.org.in पे जाओगे, जाकर के चेक करोगे, मिल जाएगा। नीचे आओ, गाइडलाइंस फॉर EMRS वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, तो डायरेक्ट इसमें भर्ती है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो है ओपन हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मैम नोटिफिकेशन ओपन नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है ना कि आप मोबाइल में करते होगे। मोबाइल में मैक्सिमम ऐसे वेबसाइट होते हैं ना जिसका जो ढंग से काम नहीं करता। अब जैसे यही वाला है ना, इसको मैं मोबाइल में ओपन कर रही थी, ये नहीं ओपन हुआ, ये ओपन ही नहीं हो रहा था। और जब मैंने इसको अपने कंप्यूटर से, सिस्टम से ओपन किया तो हो गया। तो यही चीज में भी आप लोग भी फेस करते होगे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखिए ये है नोटिफिकेशन, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं पे कोई कंफ्यूजन कुछ भी है तो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर इनसे कॉल करके आप बात भी कर सकते हो। चलो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोजीशन ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26 के लिए, ठीक। अब इसमें जो है आप लोगों का 4-5 जगहों पर निकला है। EMRS सागबारा का है, EMRS जो है आप लोगों का देड़ियापाड़ा का है, नंदौर का है, तिलकवाड़ा का है, इन सभी 4-5 जगह पर है, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन एज पर द प्रिस्क्राइब परफॉर्मर। नीचे में आप लोग को फॉर्म दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सारा उसको फिल करके और सेंड करना है, मेल करना है बस, और कोई बाई पोस्ट और ये सब नहीं भेजना। मेल कर दोगे और उसके बाद इंटरव्यू के लिए चले जाओगे, तो इजी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, द स्कैन फील्ड एंड परफॉर्मर अलॉन्ग विद 16/6/2025 लास्ट डेट है। बाबू टाइम ज्यादा है नहीं, ठीक है, कल तक का यहाँ पे बताया रहा है कि इस पे आपको भेज देना है। भाई ये तो थोड़ा सा ज्यादा नजदीकी बात हो गया, लेकिन अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो इमीडिएट भेज दो। 16 तक का है डेट। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट टू, यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, इस मेल
इस पर जो है आप लोगों को मेल करना है और बिफोर 16/6/2025, 16 जून से पहले आप लोगों को ये भेजना है या 16 जून तक भेजना है। तो 16/6/2025 भाई टाइम ज्यादा नहीं है, आज 15 हो चुका है। अगर वीडियो देख रहे हो अभी के अभी इसको कर दो, मेल जाने में टाइम भी नहीं लगता है, 2 सेकंड का काम है, तुरंत चला जाएगा, है ना, तो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, बस मेल करना है, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है आप लोगों का वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले तो पोस्ट देख लें, है ना, पहले देख लें कि हम इसको फॉर्म को भर भी पाएंगे कि नहीं। ये हमारे 7/12 में आपका पीजीटी इंग्लिश है, फिजिक्स है, हिस्ट्री, टीजीटी हिंदी, टीजीटी गुजराती, गुजराती में 2 है, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी पीईटी मेल और पीईटी फीमेल फिजिकल टीचर। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं देड़ियापाड़ा का, तो यहाँ पे फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, गुजराती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग निकला हुआ है, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, संस्कृत, पीजीटी कंप्यूटर। संस्कृत के लिए बच्चे बोलते हैं कि हमारा नहीं निकलता, देखो इसमें संस्कृत के लिए भी निकला हुआ है। तो इतने सारे वैकेंसीज इन 4 जगहों पर निकली हुई है। गुजरात की है, EMRS है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों का स्केड्यूल है इंटरव्यू का, आप 16 को भेजोगे, आपका अगर सिलेक्शन हो गया आपको मेल आएगा या आपको कॉल आएगा कि यस यू हैव सिलेक्टेड, और आप लोगों को इंटरव्यू के लिए चले जाना है। इंटरव्यू जो है 19 को रखा गया, यानी कि समझ लो कि अर्जेंट बेसिस पे ये लिया जा रहा है, तो इसमें होने के चांसेस ज्यादा रहता है, अर्जेंट जहां पे चीजें रहती है वहां पे होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है, टीजीटी पीजीटी दोनों का, तो आपको पहुंच जाना। बस इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ खास नहीं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे, ये सब चीजें देखी जाएगी। अब यहाँ पर सर्विस रूल बोल रहा है, गेस्ट टीचर विल बी एंगेज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट एंड ऑन अ पे पर लेक्चर पीरियड। आप लोगों को जो जैसे पोस्ट खाली है उसके अकॉर्डिंग होगा। द एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन एडॉक बेसिस एंड गेस्ट टीचर शैल नॉट क्लेम एनी राइट टू रेगुलर, मतलब आप उसको उनको फिक्स करने परमानेंट करने के लिए नहीं बोलोगे, बस यही सब। द एंगेजमेंट इज वैलिड ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वैकेंसी और अंटिल अ रेगुलर टीचर ज्वाइंस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, ये भी लिख दिया है। पीजीटी 320 पर पीरियड आपको, यानी कि 45,000 बनेगा पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 300 है तो उसका 42,000 बनेगा मैक्सिमम। जितने आपको पीरियड मिल रहे हैं 4-5 जैसे भी, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और मैक्सिमम 45 एंड 42 रहेगा। और इसके अलावा द टोटल मंथली सैलरी विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। गेस्ट टीचर मे बी अलॉटेड अ मैक्सिमम 5 पीरियड्स पर डे, एक दिन में 5 पीरियड मैक्सिमम, नहीं तो 3 और 4 भी हो रह सकता है। कैंडिडेट शैल बी बाउंड बाय द टर्म्स कंडीशन, ठीक है। रिटायर्ड कैंडिडेट्स में ऑल्सो अप्लाई, जो रिटायर हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एफिक्स रीसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटो आपको लगाना है, और इसके अलावा जो एनेक्चर जो आपको फॉर्म दिया गया है वो भरना है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ये सब आपको लाने के लिए बोला जा रहा है। द वेन्यू, डेट एंड टाइम योर इंटरव्यू फाइनल नॉन नेगोशिएबल, आप लोगों को जो है टाइम टेबल बताया जाएगा इंटरव्यू के लिए, टाइम तो इससे बता ही दिया है। टाइमली अराइवल, यानी आपको टाइम पर पहुंच जाना है। चलिए ये सब चीजें हैं और इसमें कुछ खास नहीं है। अब चलिए हम फॉर्म देखते हैं। ये है फॉर्म, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है कि ये काम आपको करना पड़ेगा। इसको प्रिंट आउट निकालना है, इसको फिल करना है, फिर स्कैन करना है और फिर सेंड करना है, तो ये काम है। अब देखो इसको अर्जेंट बेसिस पे करना ही पड़ेगा। अर्जेंट वैकेंसी ये हम लोग बोलेंगे भी, एक दिन के अंदर फॉर्म भरना है और मेल कर देना है। फिर उसके बाद 19 को अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो इंटरव्यू के लिए चले जाना है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फादर हस्बैंड ये सब है आप लोग का, ये सब आपको अपना सारा डिटेल देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही है, आप लोग अगर पीजीटी के लिए कर रहे हो तो मास्टर प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी के इतने सब्जेक्ट के लिए है, और मास्टर डिग्री और बीएड चाहिए होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए, तो आप लोगों का बीएड और ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए होगा। और इसमें देखते हैं सीटेट ले रहा है या नहीं, सीटेट को छोड़ दिया या रखा है। टीजीटी सोशल साइंस बीएड डिग्री चाहिए, हाँ। सीटेट भी मांग रहा है, सीटेट भी आप लोगों का पेपर 2 वाला चाहिए टीजीटी में। टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, फिजिकल साइंस, यही सब है। तो ये क्वालिफिकेशन दिया गया।
जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लगा देंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी तरह के एक्सपीरियंस या किसी तरह का को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, आपने कोई प्राइज जीता हुआ है, तो वो सब लगा देना, उससे आपका रेज्यूमे जल्दी सिलेक्ट हो जाता है, शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यही है आप लोगों का इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये आप लोगों को टेलीग्राम पर हम दे देंगे, वहां से देख लेना है। मेल आईडी दिया हुआ है, उसी पर सिर्फ मेल करना है। मेल करने वाला जो वैकेंसी होता है ना, वो 2 सेकंड का बस खेला है। सब कुछ आप डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लो, पीडीएफ बना लो और उसको दे दो। जो आपको मैंने अभी फॉर्म दिखाया उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको हाथ से भरना है, फिर उसको स्कैन करना है और उसके साथ जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर, बीएड, सीटेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपका पीडीएफ बनाना है, उसको पीडीएफ बनाना है और उसको मेल कर देना है। सिंपल, बहुत इजी होता है मेल करने वाला। और अगर आपको लग रहा, अब मैं इसमें एक और चीज आपको बताऊं, इसमें ना क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे है ना, इसको 19 को दिया है सिलेक्ट करने को, तो जितने कैंडिडेट्स पहुंचेंगे उसमें से ही वो ले लेगा। क्योंकि अभी देखो सेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली है, बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होने वाले, तो ये लोग ले ही लेंगे। तो देख लेना, अगर इंग्लिश थोड़ा सा वीक भी है तो भी कर लेना, सब्जेक्ट पे कमांड है तो जा सकते हो, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये वैकेंसी आप लोगों की जो है गुजरात से आई हुई है, ये एमआरएस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन सैलरी अच्छी खासी है, बाकी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ अगर कोई तैयारी आप कर रहे हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा क्लासेस इसमें नहीं रहते हैं, मैक्सिमम 5 क्लास बोर्ड, अदरवाइज 3 या 4 क्लासेस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। आई होप वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।